सब कुछ काम आ जाए। अभी जैसे इमरजेंसी ऐसा है कि जैसे अगर आपका मनी हो या आपके हस्बैंड का मनी हो, है तो अल्टीमेटली आप अपने घर का मनी, तो हमें देखना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे, वो जब इमरजेंसी आती है तो इंडिविजुअल पे किसी पे नहीं आती है, वो पूरी फैमिली पे आती है इमरजेंसी। तो इसलिए हमें हमेशा एक बफर क्रिएट करके रखना चाहिए, कभी भी कुछ आए हमारी सेविंग्स इतनी रखनी चाहिए ताकि हम उसे मैनेज कर सके। सो कल के लिए कल जैसे मैंने चार्ट्स वगैरह एक्सप्लेन किए थे, जस्ट रेज योर हैंड कि आप सबने कुछ आज किसी ने इम्प्लीमेंट किया है अपने डे टू डे लाइफ में वो चार्ट्स का। जस्ट रेज योर हैंड। ग्रेट, आई कैन सी फाल्गुनी मैम, डॉक्टर हर्षिता। नाइस टू सी एवरीवन। सो आई वुड लाइक एवरीवन कि जो चार्ट्स वगैरह आप लोग जो बना रहे हैं अभी, आप थोड़ा सा चार्ट्स को जैसे अगर आप टीम में शेयर करेंगे ना, तो हम सबको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम इस तरीके से फॉर्मेट से हम इसको बना सकते हैं। जस्ट अ स्क्रैप जो आप एक्सेल शीट में स्क्रैप कर रहे हैं, वो जस्ट एक्सेल शीट का डेटा फीड नहीं, सिर्फ आप जो ओरिजिनल फॉर्मेट बना रहे हैं, मे बी जो चार्ट मैंने कल बताए उससे थोड़ा डिफरेंट होगा या जैसे भी, तो आप प्लीज हमारे ग्रुप में शेयर करिए, तो हम सबको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम सब भी इस तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में इन सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबने इसको अपने डे टू डे लाइफ में इसको स्टार्ट किया है करना। ओके, सो नाउ किसी ने आज मुझे आज एक मिनट, कांता झवर जी ने आज एक बहुत अच्छा चीज शेयर की है। आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ एवरीवन। वन सेकेंड। सी, दिस इज दी व्हाट माय फैमिली शुड नो। सो दीज आर दी बेसिक डिटेल्स जो मैं कल बता रही थी कि ये सब हमें एज ए फैमिली मेंबर हमें पता होनी चाहिए। जैसे फैमिली डॉक्टर कौन सा है हमारा, हमारा टैक्स कंसल्टेंट कौन सा है, हमारा इंश्योरेंस एजेंट कौन सा है, हमारा स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। सो दैट दिस इज द रीजन मैं हमेशा बोलती हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी नेसेसरी। क्योंकि अभी जैसे इमरजेंसी कुछ भी आए तो वी शुड बी रेडी कि फैमिली डॉक्टर है, हाँ तुरंत आप कॉल कर लीजिए, ऑफिस एड्रेस है, रेसिडेंशियल है, कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये कांता झवर जी ने हमारे साथ ये शेयर किया है आज। तो थैंक यू सो मच कांता झवर जी। डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्रेडिट कार्ड्स है, ये सब डिटेल्स हम लोग ये चार्ट शेयर करेंगे, बट बेसिक डिटेल कि आपको एज अ फैमिली मेंबर ये सब आपको जानना चाहिए। पर्सनल की विल क्या है, स्पाउस की विल क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या ली हुई है। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज का भी एक है कि अगर आपकी लैप्स हो जाती है, आपको नहीं पता रहता कि आपके हस्बैंड की इंश्योरेंस पॉलिसी हुई हुई है, और वो हस्बैंड और कभी कुछ हो जाए तो आप इंश्योरेंस वाला ही रुपए सब ले लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके हस्बैंड ने आपके नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के रखी है। सो दिस इज द रीजन वन शुड बी वेरी मच अवेयर, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, पैसा घर का ही है, इमरजेंसी घर में साथ में आएगी, तो प्लीज उसको साथ में मैनेज करिए हर चीज। तो दिस इज द डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मैं शेयर किया है, जिससे पॉलिसी डिटेल्स, नॉमिनी कौन है, एंड मेडिक्लेम पॉलिसी जो होती है घर की, व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ formatting excel for excel thing which you can store in your this one files। तो आप कैसे कभी भी स्टोर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स कौन से है, फिक्स डिपॉजिट्स कौन से है। तो दिस इज ऑल्सो अ चार्ट विच वी विल शेयर, शेयर्स कौन से लिए हुए हैं, डिबेंचर बॉन्ड्स कैसे है। तो ये सब चीजें भी आप एक मेंटेन करके रखिए आपके पास, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू डिजी लॉकर। अभी वन सेकेंड। ये सब हमने कल देखा था, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजिंग। इनफैक्ट आज भी मैंने ग्रुप में बहुत सारे चार्ट्स अपलोड किए हैं, जो हम ये इसको अपने डे टू डे लाइफ में इसको कर सकते हैं, जो कल मैंने दिखाया था। अभी डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जहाँ पे हमारा डेटा पूरा सिक्योर रहता है, हमारे हर चीज अपन हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। हमें अपना जैसे ये अपने ई डॉक्यूमेंट्स है सारे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें हम कभी भी बाहर जाए तो कभी चोरी होने का डर है, या कभी हम भूल जाते हैं कहीं रख के, तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए डिजी लॉकर एक ऐप है जो गवर्नमेंट इनिशिएट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। सो इट इज वेरी सेफ, तो डेटा प्राइवेसी का टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। अभी इसमें वेरिफिकेशन भी होता है फिजिकल, आप नॉर्मली हम अटेस्ट करते हैं सब डॉक्यूमेंट्स किसी को देने के लिए, उससे बेटर यहाँ पे हम वेरीफाई हमारा खुद ही अपन हम अटेस्ट कर सकते हैं डिजी लॉकर ऐप से। एंड ये हर जगह चलेगा, आपके एयरपोर्ट अथॉरिटीज में, आपके रेलवेज में, आपके
अगर आपको कोई पुलिस पकड़ती तभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसमें आप 1 GB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। आपके जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स है, मेडिक्लेम पॉलिसीज है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये सब चीजें आप स्टोर कर सकते हैं आपके ये वाले ऐप में। एंड इसमें सिर्फ एक है कि इसमें जो अपन इमेजेस सेव करते हैं वो सारी 10 MB के अंदर होनी चाहिए। एंड 10 MB के लिए से PDF और ये सब इमेजेस होती है, तो ऑफिस लेंस से एक ऐप आता है, तो उसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं एंड फिर उस इमेज को आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये एक इसका ये एक जरूरी चीज है यहाँ पे डिजी लॉकर के ऐप में। अभी ये 2015 में लॉन्च हुआ था एंड दिस इज रियली चेंजिंग द वे पीपल आर कैरिंग डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज जनरली वी ऑलवेज कैरी डॉक्यूमेंट्स कि हम हर जगह, जैसे आधार कार्ड तो हमारे वॉलेट में, मैंने कल बताया था, वॉलेट में आधार कार्ड, लाइसेंस, ये सब रहता है। इट्स बेटर टू कैरी अ फोटो कॉपी। ये ठीक है, ये तो हम रखते ही। बाई चांस इनकेस अगर आप वॉलेट कभी घर में भूल गए, कभी Excuse me. जल्दी जल्दी में निकल गए, तो आपके पास डिजी लॉकर ऐप अगर मोबाइल में है तो डेफिनेटली आपको कोई जरूरत ही नहीं है सब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की, बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऐप। Excuse रजिस्टर्ड me. यूजर्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 मिलियन यूजर्स अभी कर चुके हैं यहाँ पे रजिस्टर। एक्सक्यूज मी, पायल जी, हाँ, वो प्रेजेंटेशन ये वाला वो कुछ भी अभी तक हमको दिखा नहीं है डिजी लॉकर। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये पहले वाला ही चार्ट शो हो रहा है यहाँ पर। 1 मिनट। हाँ अभी आया यहाँ पे, अभी हाँ दिख रहा है पर, दीदी? हाँ हाँ दिख रहा है, ओके पर शुरू से नहीं दिख रहा है। ओके, दिस इज द डिजी लॉकर ऐप, जो ये आधार लिंक्ड है। आप जब इसको अभी मैं आपको बताऊंगी आपको इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे करना है। होप आपने सबने इसको इंस्टॉल करके रखा है अपने मोबाइल में, बट अभी मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, तो तुरंत आप उसको ऑपरेट करना शुरू मत कीजिए। उसको प्रैक्टिकली हम उसको थोड़ी देर बाद, जब मैं बेसिक डिटेल्स बता दूंगी, उसके बाद हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो अभी आप एक बार, जैसे डिजिटल आधार, डिजिटल लॉकर है, आधार लिंक रहता है अपना, तो सारी इंफॉर्मेशन अपने को इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे ये 2015 में लॉन्च हुआ है। 17 मिलियन यूजर्स ने अभी तक इसको यूज किया है। डॉक्यूमेंट्स अभी तक 22.5 मिलियन आ चुके हैं। एंड इशू डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट्स में आपको बताऊंगी क्या होता है, तो वो भी 34.7 मिलियन इशू कर चुके हैं। तो हमें इतना जरूरी नहीं कि हमको हर चीज अटेस्ट खुद ही पर्सनली करना चाहिए, इसका भी अटेस्टेशन वैलिड है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। अभी डिजी लॉकर के बेनिफिट्स क्या क्या है। अभी डिजी लॉकर इज बेस्ड ऑन यूजर कॉन्सेंट, मीन्स अगर यूजर अपना आधार कार्ड और ये सब अगर देगा डिटेल्स, एंड उसमें भी पूछा जाएगा आपको, डिजी लॉकर ऐप जब इंस्टॉल करेंगे, जब आप उसको ओपन करेंगे, उसमें पूछा जाएगा कि यूजर का, कि आपका आपको उसको गैलरी का आपको एक्सेस देना है नहीं देना है आपको, बिकॉज आप फोटो इमेज उसमें स्टोर कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज एक्सेस के लिए आपको हर चीज पूछी जाएगी। एंड प्लस इट इज अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, इनिशिएटेड है, तो सिक्योरिटी का कोई टेंशन ही नहीं है, बिकॉज हमारी डेटा डेटा प्राइवेसी जो है वो हमेशा मेंटेन रहेंगी। कोई थेफ्ट या फ्रॉड कुछ भी होने के चांसेस नहीं है। अभी यहाँ पे एक डिजी लॉकर है, ये आप अपने डेस्कटॉप से, लैपटॉप से यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल से यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी कन्वीनियंट। थर्ड है, सिंस बिकॉज ऑफ दिस पेपरलेस एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है यहाँ पे ये, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इनिशिएटिव कि हमें हर जगह डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे डिजी लॉकर में यूज होते हैं, जो जब आप इजीली कर सकते हैं, आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, PUC, ये सब इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। आपके इनकम सर्टिफिकेट्स भी, जो रिटर्न्स है, ये सब भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। आपके बच्चों की मार्कशीट्स, आपकी SSC की मार्कशीट्स, आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और राशन कार्ड, ये सब सब चीजें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं आराम से। तो ये तो सिर्फ बेसिक चीजें हैं जो मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज आते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम इसमें, मैंने सिर्फ यहाँ लिस्ट आउट किए कि ये सब डॉक्यूमेंट्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अभी ये है कि हमारी सेफ्टी क्या है डॉक्यूमेंट्स की। अब हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, अब हमें लगता है कि यार हमारा आधार कार्ड चले गया, हमारा ये नंबर चला गया, तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सब, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। सो बी अश्योर्ड कि आपका कोई डेटा लीक नहीं होगा। आई एम एम्फोसाइजिंग ऑन दिस डेटा लीकेज बिकॉज आजकल बहुत ऐप्स है जिनके थ्रू डेटा लीकेज बहुत जल्दी हो रहा है, तो इसीलिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। यू कैन इजीली स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स हियर। Next is DigiLocker is providing access to authentic virtual documents.
दिस मीन्स जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड और ये सब जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने मोबाइल में ही आप दिखा सकते हैं पुलिस को या एयरपोर्ट अथॉरिटीज में, क्योंकि आप जब भी टिकट काउंटर पे जाते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में या रेलवे में भी, तो वहां पे जब आप चेक इन करने जाते हैं तो चेक इन के वहां पे आपको पूछता है आपका आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए। सो यू जस्ट गो एंड सर्च इन दी वॉलेट, अरे वॉलेट में ढूंढो, ये करो, इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट शो योर मोबाइल। मोबाइल में आपके स्टोर रहेंगे, तो दे विल ऑल्सो फील कि हाँ चलो द वुमेन आर ऑल्सो नाउ लिबरेटेड। वो भी, हाँ देखो वो भी इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है कि हाँ दे ऑल मेंटेन देयर थिंग्स इन देयर फोन इटसेल्फ, सो इट्स अ वेरी गुड प्रिविलेज फॉर अस। अभी ये डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है, सो आप पर्सनल डॉक्यूमेंट वॉलेट में ढूंढने के बदले अगर आप ये मोबाइल में दिखाएंगे तो दैट विल बी, इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन बेसिकली। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं अपने, प्लस आप गवर्नमेंट की साइट से रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की साइट से हम आधार कार्ड रिकवर कर सकते हैं, पैन कार्ड रिकवर कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे दिखाऊंगी आपको आप कैसे कर सकते हैं, एंड अपलोड भी कैसे कर सकते हैं। अभी अभी हम हैं कि कैन आई शो डिजी लॉकर टू पुलिस। अभी आप इमरजेंसी में, मैंने पहले भी ये बोला है कि इमरजेंसी में कोई पुलिस अपने को पकड़ लिया तो ये कैसे, ये पर्सन आके अपना वॉलेट से ढूंढ रहा है कि इसमें अपना लाइसेंस देखेगा, फिर अपने पीयूसी पेपर्स देखेगा, और फिर क्या पोल्यूशन का ये जो होता है पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट देखेगा, और जो ये आरसी बुक है ये सब ढूंढेगा। तो इसके बदले अगर आप यही चीज आप उनको मोबाइल में दिखाएंगे तो इवन नाउ पुलिस ऑफिशियल्स आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग दिस डिजी लॉकर ऐप, DigiLocker app certified documents. So according to a circular issued by Road Safety, Transport and Highways, documents like insurance, license, registration certificate, PUC can be presented to the traffic police, and traffic police भी अगर आपको रोकता है तो आप ये दिखा सकते हैं। तो दिस इज नाउ वैलिड, आपको कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर का कि आपका मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको कैसे मैच दिखाए उनको। अब ये है डिजी लॉकर इस एयरपोर्ट पे भी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज आर नाउ बेसिकली गोइंग वेरी मच डिजिटल। अभी यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हेन यू एंटर द एयरपोर्ट, सी हियर पीपल आर एंटरिंग द एयरपोर्ट, दे आर गोइंग पेपरलेस इंस्टेड ऑफ कैरिंग। आजकल आप ये भी देखते होंगे, आप अगर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स बोर्ड कर रहे हैं तो आप कभी अपना टिकट कैरी नहीं करते, क्योंकि आजकल हर चीज पेपरलेस हो गई है। इंस्टेड ऑफ कैरिंग द टिकट आपका ई टिकट आ जाता है और ई टिकट आप शो कर लेते हैं। सो द वे वी आर शोइंग ई टिकट, आप ये सब चीजें अगर इसमें ई फॉर्मेट में दिखाएंगे डिजी लॉकर ऐप के थ्रू तो वो भी वहां वैलिड है। यहाँ पे इवन रेलवेज, इंडियन रेलवेज आर ऑल्सो नाउ एक्सेप्टिंग डिजिटल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एज वैलिड आईडी प्रूफ। सो नाउ रेलवे अथॉरिटीज और एयरपोर्ट अथॉरिटीज कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम शोइंग दिस डिजिटल लॉकर, दिस डॉक्यूमेंट्स। इवन पासपोर्ट भी आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं, तो नॉट एन इशू, आपको कहीं हर जगह ये वैलिड है। सो दिस इज अ वेरी मच प्लस पॉइंट फॉर अस कि हम ये ऐप को आराम से यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये एक ऐप कैसे यूज करें। आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, आज मैंने एक लिंक शेयर की है, लिंक शेयर में वहां पे मैंने आपको दिखाया है कि वो प्ले स्टोर में, आप प्ले स्टोर में मोस्टली आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, वो ऐप डाउनलोड करिए। अब वहां पे आपको पूछेगा कि आप साइन इन करिए, आपके साइन इन मीन्स आप अगर साइन इन पहले कर चुके हैं ये ऐप में तो आपको सिर्फ अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा या आधार कार्ड या फोन नंबर डालना पड़ेगा, तो आप ये साइन इन कर सकते हैं ये ऐप में। साइन अप का मतलब है कि आप अगर पहली बार ये कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है या फोन नंबर डिटेल्स मांगी जाएगी, नाम वगैरह मांगे जाएंगे, तो आपको वो देना है। सो ये बेसिक डिफरेंस है। मैं डिटेल में इसलिए जा रही क्योंकि बिकॉज हम कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये ऐप अभी तक यूज नहीं किया है। तो साइन इन मीन्स हम अगर उसको सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम यूज कर रहे हैं तो आप साइन इन करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो उसको साइन अप करिए। फिर आप उसको आधार कार्ड नंबर है 16 डिजिट्स का अपना, तो वो आधार कार्ड नंबर, सॉरी आधार कार्ड नंबर है उसको आप सिंक करिए वो डेटा से। अब यहाँ पे है हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप में सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, वेलकम टू डिजी लॉकर ऐप, डिजी लॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर इशुएंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे साइन इन मांगा जाएगा, साइन इन जैसे मैंने अभी बताया, और नीचे लिखा है नो अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप एक अकाउंट क्रिएट करिए यहाँ पे। नेक्स्ट है डिजी लॉकर अकाउंट, जो आप क्रिएट करते हैं तो उसकी भी मैंने स्लाइड्स डाली है कि आपको यहाँ आधार नंबर पूछेगा, और आपके पास बाई चांस आधार नहीं है उस समय आपके पास, तो अपना मोबाइल नंबर करके आप रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप उसमें लॉग इन कर लीजिए। तो इट इज दैट सिंपल, तो आपको ये हर जन आराम से कर सकता है, एंड इट इज वेरी इजी टू यूज एज वेल। अभी ये आ गया, अब हमने इसमें साइन इन कर लिया।
अब ये हुआ, यहाँ पे अपने को आधार कंसेंट पूछेगा। ये जो मैंने पहले बात की थी कि फॉर ईच एंड एवरीथिंग दिस ऐप विल आस्क यू परमिशन, अब यहाँ पे भी वो परमिशन ले रहा है। आई प्रोवाइड माई कंसेंट टू डिजिलॉकर टू शेयर माई डिटेल्स विद द इशूअर्स फॉर द पर्पज ऑफ फेचिंग माई डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ये कंसेंट देते हो तो ही आपका आगे वो ऐप में फॉरवर्ड होगा। अब ये आप अगर अपने आधार कार्ड इसमें लिंक किया तो आपको एक ओटीपी जो आपने रजिस्टर मोबाइल किया है, आपका मोबाइल नंबर जो उसमें डाला है, उसकी आपको ओटीपी आएगा। तो 6 डिजिट का ओटीपी रहेगा, उसको आप कंटिन्यू करके आप उसको ऐप को अपने इसमें उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए आपको एक कंसेंट मांगा जाएगा कि हम ये परमिशन ले क्या, हम एक ऐसे करें क्या। अगर आप परमिशन परमिट में जैसे यहाँ एरो दिया हुआ है उसको टिक करते हैं तो आपको आधार कंसेंट देके आपका ओटीपी भी आ जाएगा। और यहाँ पे थर्ड जो देखेंगे आप, यहाँ पे आपका आधार कार्ड नॉर्मली इशू वाले वहां पे 3 सेक्शंस होते हैं। यहाँ होम पेज है, नीचे में राइट साइड में आप नीचे आएंगे तो होम पेज है, इशू डॉक्यूमेंट है और ब्राउज है। होम में तो आपको जनरल चीजें मिलेगी सारी, आपको जो भी एचएससी मार्कशीट वगैरह ये सब डालनी है। इशू डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आप यहाँ इशू करते हैं गवर्नमेंट से तो वो आपका यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आप, अब इसमें भी एक फैसिलिटी दी है कि कभी इमरजेंसी में आपको, जैसे आपको पकड़ा यहाँ पे किसी ने, तो आप व्यू का ऑप्शन दबा दीजिए, तुरंत दिखा दीजिए, पुलिस ने पकड़ा तुरंत व्यू का ऑप्शन दिखा दीजिए, आप आधार कार्ड उनको दिखा दीजिए, वो आपको जो भी डिटेल्स आपकी, एग्जाम्पल है आधार कार्ड, आपको पीयूसी पेपर्स मांगा या आरसी बुक मांगा तो ये तुरंत आप व्यू का ऑप्शन दबा के आप उसको दिखा सकते हैं। अभी शेयर का ऑप्शन है, कभी इमरजेंसी में आपको आपके हस्बैंड से ही शेयर करना हो या आपके बच्चों से शेयर करना हो कि आधार कार्ड नंबर क्या है मम्मी जल्दी बताइए, तो आप तुरंत इंस्टेड ऑफ सर्चिंग डॉक्यूमेंट्स में कि कहाँ है आधार कार्ड, मेरा नंबर क्या है, ये सब करने के बदले आप तुरंत डिजिलॉकर ऐप में जाइए, अपने इशूड डॉक्यूमेंट्स में जाइए, शेयर करिए। इनफैक्ट यहाँ पे अपना पीडीएफ भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोडिंग पीडीएफ इज ऑल्सो वेरी इजी, यहाँ पे डाउनलोड करके आप किसी को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दीजिए या जो भी आपको कन्वीनियंट ऑप्शन लगे आपको तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। या आपको कभी किसी को भेजना है कुछ डिटेल्स तो आप मेल कर लीजिए। तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज फ्रॉम दिस ऐप। यहाँ डिटेल्स में भी आपका वो डिटेल्स में आएगा, उसकी जो इमेज क्या है, इमेज की साइज क्या है, जैसे जेपीईजी फॉर्मेट और ये सब डिटेल्स आएगी यहाँ पे। अब ये हाउ कैन वी एक्सेस द डॉक्यूमेंट्स। अब आप जब डिजिलॉकर ऐप खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में ऊपर में एक आइकॉन बना रहेगा, वहां पे एक डैशबोर्ड आएगा, इशू डॉक्यूमेंट्स आएगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, स्कैन क्यूआर कोड, प्रोफाइल, अबाउट एंड लॉग आउट। ये जनरल जो उसकी ऐप की हेडिंग्स आती है वो सारी हेडिंग्स है। अभी डैशबोर्ड में वो सब डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो आपने पूरे सेव किए हुए। इशू डॉक्यूमेंट्स वो है जो आपने गवर्नमेंट से इशू किए, जैसे आपने आधार कार्ड नंबर लिखा, आधार कार्ड नंबर लिख के आपने तुरंत आके वहां से गवर्नमेंट से ले लिया। अपलोड, मैंने पैन कार्ड मेरे मोबाइल में, मैंने पैन कार्ड भी मेरा पैन नंबर डाल के गवर्नमेंट से इशू करा के वहां से ले लिया है मैंने इसी ऐप में, तो मुझे इनका अटेस्टेशन मिल गया है। तो डिजी लॉकर अटेस्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, इट इज ऑटो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कैसा है, आप अब खुद अपलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल के कैमरे से, ऑफिस लेंस या ये सब स्कैनर्स वगैरह यूज करके जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो वाले डॉक्यूमेंट्स आप अपना सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट करके आप वहाँ पे सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके बेटे की एचएससी की मार्कशीट है तो उसमें एचएससी मार्कशीट यहाँ पे एक फोल्डर का नाम दे दीजिए और आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अब क्यूआर कोड भी आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स में, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर दीजिए। आजकल बहुत सारी चीजों में क्यूआर कोड्स आकर, हर चीज में आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपके, तो जैसे आपके इनफैक्ट कभी आप फ्लाइट के जो ये टिकट्स रहती है उसमें भी आपको साइड में क्यूआर कोड दिखेगा, उसको भी स्कैन करके आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट सेव करने हैं अप टू 1 GB यू कैन इजीली स्टोर। प्रोफाइल इज आपकी जो प्रोफाइल आपने इसमें सेव करके रखी है तो वो वाली प्रोफाइल यहाँ पे डिजिलॉकर ऐप में दिखेगी। अबाउट मीन्स अबाउट द डिजिलॉकर ऐप कि वो कब इंस्टॉल हुआ था, गवर्नमेंट ने किसको ऑथराइज किया है, ये सब। लॉग आउट मीन्स आप वो लॉग आउट, आप वो अकाउंट डिजिलॉकर ऐप से लॉग आउट करना चाहते हैं, मीन्स आपकी सारी डिटेल्स उसमें से निकल जाएगी। आपको फिर वापस आप एक्सेस करेंगे तो फिर से आपको साइन अप करना पड़ेगा उसके अंदर या साइन इन करना पड़ेगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। अभी यहाँ पे ये जो मैंने बोला था डैशबोर्ड आपको, तो मैंने डैशबोर्ड का भी एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है तो मे बी आई सजेस्ट एवरीवन कि अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा एनलार्ज कर लीजिए वो चीज को, तो आपको दिख जाएगा उसमें कि इशू डॉक्यूमेंट्स मीन्स जो इशू हुए आपको, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें आपको दिखाएगा कि हाँ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी डिजी लॉकर में अवेलेबल है, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो डिटेल्स है वो भी यहाँ अवेलेबल है, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन वेरिफिकेशन है वो भी अवेलेबल है। तो ये डैशबोर्ड बेसिकली हमें ये दिखाता है कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स इस ऐप में अवेलेबल है यहाँ पे।
और यहाँ पे ये भी एक नीचे लिखा है, मोबाइल ऐप नाउ कन्वीनियंटली अलाउज टू सर्च एंड गेट योर इश्यूड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर इश्यूअर पार्टनर्स। मीन्स आप ये मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपने किसी भी कन्वीनियंटली किसी को भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं या किसी को भी आप दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अभी यहाँ पे एक और है, हैज द इन्फॉर्मेशन ऑन योर ड्राइविंग लाइसेंस चेंज। तो ये भी आपको पूछता है वो डिजी लॉकर ऐप की, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है। कभी कई बार हमारा मेडन जैसे लड़की शादी होती है तो हमारा कहीं से ये सिटी कोई और रहती है, शादी करके हम किसी और सिटी में जाते हैं, तो हमारे सारे पैन कार्ड आधार कार्ड सब में हमारे एड्रेस चेंज होते हैं। तो हम बेसिकली जो एड्रेस चेंज करें तो वहां पे भी ये पूछेगा कि आपका ये एड्रेस, आपके डिटेल्स कुछ चेंज हुए हैं क्या, तो वो इसमें अपलोड कर दीजिए और आप उसमें अपडेट कर दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। तो इस चीज में भी ये ऐप बहुत हेल्पफुल है। अब जैसे ये एग्जाम्पल सैंपल मैंने आधार कार्ड दिया है, यहाँ पे आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ एंड देयर इज एन आधार कार्ड नंबर। ओके, यहाँ पे एड्रेस भी है। अब यहाँ पे जो दिखा रहा है डिजी लॉकर वेरीफाइड, ये जो सिंबल है अगर ये आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में आ जाता है, मीन्स नो अथॉरिटी कैन क्वेश्चन यू कि आपका डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। जैसे आपको पुलिस अथॉरिटी पुलिस पकड़ती है कभी, या एयरपोर्ट में आपको पूछते हैं, या आपके रेलवे स्टेशन में पूछते हैं, या बी इट एनी प्लेस जहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स मांगते हैं, अगर आपने ये डिजी लॉकर वेरीफाइड का या आपने स्टैम्प दिखा दिया उनको डॉक्यूमेंट, सो नो अथॉरिटी कैन क्वेश्चन यू। ये यहाँ अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है। जैसे ये देखिए यहाँ पे पैन कार्ड है, पैन कार्ड में भी यहाँ पे डिजी लॉकर वेरीफाइड करके दिया है। ये स्कैन क्यूआर कोड जो बोल रही थी ना मैं, ये देखिए पैन कार्ड में भी एक आपका ब्लैक कलर का बॉक्स बना है, दिस इज अ क्यूआर कोड। तो इसको आप सिर्फ अपने कैमरे से, इसको आप कैमरे में अगर इसको कैमरा इस क्यूआर कोड के ऊपर रखेंगे तो आपका यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट है आपका, क्योंकि इतना हमारा डिजिटलाइज हो गया है पूरा सिस्टम कि आप सिर्फ ये क्यूआर कोड पे अपना कैमरा रखेंगे। एक मैंने लास्ट टाइम में बताया था स्कैन क्यूआर कोड करके लेफ्ट साइड में ऑप्शन आया था, तो ये भी आप क्यूआर कोड इससे स्कैन कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हाथ में रखिए, आपसे वो क्यूआर कोड पे उसको यहाँ पे कैमरा रखिए एंड आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, जैसे यहाँ पे सिर्फ आपने किया तो आपका पैन कार्ड पूरा डिटेल्स वहां आ जाएंगी। सो इतना हमारा डिजिटल हो चुका है अभी हमारा सिस्टम। ये नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस है कि एक लेडी का, जिसमें लाइसेंस नंबर, वैलिडिटी, डेट ऑफ इशू, अथॉरिटी टू ड्राइव, ब्लड ग्रुप, एवरी डिटेल इज देयर जो हमारे ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस में डॉक्यूमेंट में रहता है। वो सारी डिटेल्स यहाँ डिजी लॉकर ऐप से भी हमें मिल जाती है गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू। इनफैक्ट एक और चीज है, अगर लाइसेंस नंबर भी आप सिर्फ उसी ऐप में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ड्राइविंग लाइसेंस वो इशू कर देगा ऐप ही कि हाँ अब ये डिजिटल लॉकर वेरीफाइड ये है ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसमें भी देखेंगे आप यहाँ पे क्यूआर कोड है यहाँ पे। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल कि आप कहाँ भी कहीं भी जाए। सो दिस ऐप आई रिकमेंड एवरी लेडी शुड यूज दिस, एवरी लेडी का एवरी फैमिली मेंबर शुड यूज दिस। इमरजेंसी में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगे प्लीज आप ये इसमें इस ऐप को प्लीज रेफर कीजिए। अभी एक 1 सेकेंड। अभी यहाँ पे एक था एक क्वेरी, जैसे यहाँ पे मोस्टली जनरल क्वेरीज जो पूछी जाती है कि डिजी लॉकर ऐप है ये ट्रेन में एक्सेप्ट होगा क्या। तो अगर पैसेंजर अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इशू डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके डिजी लॉकर अकाउंट से लॉग इन करता है तो ये वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। सो दीज आर दी थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दी रिसर्च के बाद कि हाँ ये सभी नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि अगर आपको ट्रेन में भी कोई आपको पूछता है, ट्रेन अथॉरिटीज में या रेलवे अथॉरिटीज में आपको कोई पूछता है तुरंत कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, टिकट के साथ आप जनरली जाते हो तो आपको टीसी पूछता है कि आपका टिकट दिखाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो अगर आप ये डिजी लॉकर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो वो भी वैलिड है, आपको कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है यहाँ पे। अभी डिजी लॉकर का लाइसेंस वैलिड है क्या, ये भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि डिजी लॉकर लाइसेंस वैलिड है क्या। तो डिजिटल लॉकर एक डिजिटली साइन जो है गवर्नमेंट ने एक वैलिड डॉक्यूमेंट किया है अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 2000। तो इसी इसमें भी आपको ये ऐप के जो लाइसेंस जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है ये लेडी का, तो वो भी आप इसको इजीली आप इसमें दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ है डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में भी यूज कर सकते हैं, ये भी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो डिजी लॉकर ऐप जो है ये अगर बैंक्स में भी अगर आप दिखाते हैं तो अभी एक नोटिफिकेशन आया है 2020 में जनवरी में कि अगर आप आरबीआई ने भी अप्रूव किया है कि अगर आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं या कोई लोन लेते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो एज पर बैंकिंग रेगुलेटर लेटेस्ट मास्टर सर्क्यूलर जो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, केवाईसी इज बेसिकली नो योर कस्टमर। तो ये जो बैंकिंग
जब कोई अकाउंट खोलता है आपको जो केवाईसी डिटेल्स मांगते हैं, उसमें भी अगर आपने केवाईसी डिटेल्स में भी अगर डिजी लॉकर ऐप के जो ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है ये दिखा दिए, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम ओपनिंग अ बैंक अकाउंट या लोन लेने से, बिकॉज आपके आरबीआई ने खुद इस ऐप को अप्रूव किया है कि आप ये अथॉरिटी के आप ही हैज इशूड to a customer digital locker account, it will be accepted by the KYC process by financial companies. सारी कंपनीज अब इसको कर सकती है अप्रूव। अब किसी ने ये पूछा है कि आरसी बुक दिखाने के टाइम पे भी हम ये डिजी लॉकर कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के जितना ही वैलिड प्रूफ है ये, आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस कैरी नहीं भी करे और आपने इसको ये ऐप में सेव करा है, तो ये भी आपका वैलिड रहेगा। मैं इतना एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट everyone to go digital. My honest request is कि आप प्लीज सभी ऐप डाउनलोड करें एंड आप इसके, क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा है, आपको हर जगह डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। अभी शेयरिंग वोटर आईडी, एक ही बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि अब हमारे वोटर आईडी भी इसमें करते हैं शेयर। तो पहले तो डेटा लीक का था, तो डेटा प्राइवेसी तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। पर यहाँ पे एक चीज पूछी थी कि अगर कोई फ्रॉडस्टर है या कोई कोई फ्रॉड करने वाला इंसान है, फ्रॉडस्टर इन द सेंस जो आपका वोटर आईडी कार्ड लेके दूसरे बैंक में अकाउंट खोल रहा है वोटर आईडी प्रूफ लेके, तो या राशन कार्ड लेके आपका, तो आपका डिजी लॉकर मतलब अगर ये दिखाए तो ये सेफ रहेगा क्या? तो इसमें ये लिखा है कि आपका वोटर आईडी कार्ड अगर कोई और यूज करता है बाई चांस, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजी लॉकर ऐप, जो आपका ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड है और ये सब यूज करता है, तो बैंकिंग अथॉरिटी को यहाँ पे फाइन लगेगा बिकॉज दे हैव नॉट वेरीफाइड दैट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये भी टेंशन नहीं कि आपको ओरिजिनल ले जाना है या कहीं ले जाना है, तो ये बहुत सेफ है यहाँ पे ये यूज करना। अभी डिजी लॉकर में भी आप वोटर आईडी अपना यूज करते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो चुकी है डिजी लॉकर ऐप में। आप अगर आप ऐप खोलेंगे ना तो आपको सारी डिटेल्स उसमें दिख जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डिजी लॉकर के थ्रू गवर्नमेंट लॉकर इसके गवर्नमेंट ऐप के थ्रू इसमें ज्वाइन किया है। तो आप बेस्ट है, अब अपना आप आई सजेस्ट एवरीवन कि अब यहाँ पे अब आप डिजी लॉकर ऐप को एक बार स्टार्ट करेंगे, आप खुद एक बार उसको यूज करके देखिए। कुछ भी क्वेरी है तो आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, हम लोग आपका कोशिश करेंगे हम आपके सब आंसर्स देने की। तो आप अब खुद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे ये डिफिकल्टी आ सकती, तो आप डेफिनेटली हम सबसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम हम कोशिश करेंगे आपके हर आंसर देने के लिए। अभी यहाँ पे आप भी अगर देखेंगे तो अभी हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज भी पेपरलेस हो गए हैं, तो सारे पेपरलेस जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स भी आजकल गवर्नमेंट भी बोलती है अरे आप पेपर क्यों कैरी कर रहे हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जाइए ये सब। तो आजकल पेपरलेस ऑफिसेज हो गए बेसिकली। तो दिस ऐप इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपको पेपरलेस ऑफिस में, प्लस इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो आप कम पेपर यूज करेंगे, इट सपोर्ट्स योर एनवायरमेंट ऑल्सो। तो हर तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आप डिजी लॉकर ऐप को प्लीज एक बार यूज करिए तो आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी आएगी। इट एलिमिनेट्स द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स बेसिकली। अभी जो जिसने भी जैसे अगर ये ऐप यूज किया है तो आप अगर थोड़ी डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे कि आपने कुछ डिफिकल्टी फेस की है या कुछ की है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कि आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है या क्या। किसी ने जिसने साइन इन करा है, जो साइन अप करेगा आज, वो भी हमको हमेशा क्वेरीज पूछने के लिए रेडी, हम लोग बाहर आंसर देने के लिए रेडी है यहाँ पे। तो आई आस्क एनीवन इफ एनीवन इज हैविंग क्वेरीज इन दिस। पायल जी, ये इमेजेस जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोसेस? डॉक्यूमेंट्स, 1 सेकेंड। ये जो दिखाया था मैंने स्लाइड, यहाँ पे जब आप डिजी लॉकर ऐप में लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ऊपर एक आइकॉन आएगा जहाँ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है। तो ये अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे एक अपलोड डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप कर सकते हैं। मे बी इफ 1 सेकेंड आई ओपन इट इन माई फोन एंड मैं आपको बेटर बता पाऊंगी, 1 मिनट। सो व्हेन यू बेसिकली ओपन द डिजी लॉकर ऐप, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक आइकॉन है, वहां पे पूछा इशू डॉक्यूमेंट, स्कैन क्यूआर कोड, प्रोफाइल एंड ऑल। तो यहाँ पे आप ड्राइव करके भी एक ऑप्शन आएगा, तो वो ड्राइव में जाके, जैसे मैंने यहाँ पे 3 सब फोल्डर्स से बनाए, 3-4 सब फोल्डर्स बनाए, एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, स्टडी, ये अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है उनके रिलेटेड। तो यहाँ पे जाके आप एजुकेशन में जाएंगे, यहाँ पे प्लस आइकॉन दिखेगा आपको, तो जिसकी अपलोडेड फाइल्स नहीं है यहाँ पे, वहां पे आपको दिखेगा देयर आर नो फाइल्स इन योर ड्राइव येट।
यहाँ पे अगर प्लस साइन दिखता है आपको, तो प्लस साइन मीन्स आप प्लस साइन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूछेगा कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे आपके सेव्ड है आपकी गैलरी में, तो आप इसको इसमें अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज द थिंग। आप इसमें अब सब फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके एजुकेशन डिटेल्स, आपके बच्चों के एजुकेशन डिटेल्स, इंश्योरेंस के डिटेल्स, एवरीथिंग। तो आप प्लस साइन से आप अपने अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स इनका फोटो लेना है या इनको किस फॉर्मेट में अपलोड करना होगा? जेपीईजी फॉर्मेट। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ऑफिस लेंस एक ऐप है जिसमें आप जेपीईजी फॉर्मेट के थ्रू इसको, एक मिनट, ये स्लाइड में मैंने लिखा है कि यहाँ पे 3 फॉर्मेट्स है जिसमें ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, पीडीएफ, जेपीईजी और पीएनजी फाइल्स, एंड ये बिलो 10 MB साइज है। सो ऑफिस लेंस एक ऐप है जिसके थ्रू आप वो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आप ये डॉक्यूमेंट को इस फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। सो दीज आर दी 3 फॉर्मेट्स जिसके थ्रू ही आप यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरी? अगर फोन गुम जाता है तो कैसे, क्या अगर फिर तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज फोन गुम जाता है तो आप दूसरे फोन, अगर आपके वही आपको अगर आपका आधार कार्ड नंबर याद है, आपका जो मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया है, तो आप अगर किसी के साथ जा रहे हैं तो उनका मोबाइल यूज करके आप तुरंत ऐप में, अगर आप समझो किसी के साथ जा रहे हैं तो तुरंत आप ऐप में क्या बोलते हैं, दूसरे दूसरे फोन में ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करके आप तुरंत एक्सेस करिए और आपका दिखाइए। अगर आपको फोन नंबर याद है आपका जिससे आपने रजिस्टर किया है, और अगर आपको या तो अगर आप फोन नंबर से रजिस्टर नहीं किया, आधार कार्ड नंबर याद है, तो आप आधार कार्ड से रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी कर सकते हैं। ये एक बहुत मतलब ट्रिकी है कि आप अगर मोबाइल गुम गया है तो आप क्या करेंगे, फिर आपके पास दूसरे का किसी का फोन है तो आप वो यूज करिए, या तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कैरी, इनफैक्ट मैं जैसे कल बोली थी कि आप लैमिनेटेड जो कॉपी ये है, एक लैमिनेट कर सकते हैं, आपके पास जो आपकी फोटो कॉपी है चीज डॉक्यूमेंट्स की, वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, हेलो मैम। यस। हाँ, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हाँ, वो इसमें एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं, वो सेव। सॉरी आपकी अगर वॉइस ऑडिबल नहीं है। प्रेजेंटेशन क्लोज कर देते हैं तो आपसे बात बराबर हो पाएगी। हेलो। प्रेजेंटेशन क्लोज कर सकते हैं क्या हम? हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए। मैम, हम जो इन्वेस्टमेंट का एक्सेल शीट बनाते हैं हाँ वो इसमें अपलोड कर सकते हैं क्या, हाँ, सेव? आप, हाँ आपके जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ओके। अपने। ओके। इनफैक्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आई सजेस्ट कि आप आपके लैपटॉप में सेव करिए, हाँ। बिकॉज वो बेटर रहेगा। यहाँ पे आप जैसे अपने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ सेव कर सकते हैं, और हाँ। आपके जैसे ये सर्टिफिकेट्स है वो सेव कर सकते हैं, जो आपके एचएससी सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट्स है, ये सब सेव करिए। जो आप आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, बेटर है आप आपको पर्सनल रखिए, अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में सेव करिए उसको। ओके। और इधर हु इज नॉट एबल टू एक्सेस, जैसे किसी को अभी, इनफैक्ट मैं ये भी एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि आप ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने, एक तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं। सेकेंडली मैं अगर आप, जैसे किसी ने कल मुझे पूछा था कि हमें एक्सेल नहीं आता है, तो हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं हमारी टीम कि हम आगे भी इस चीज को लेके हम ट्रेनिंग सेशंस लेंगे जिसमें आपको डिटेल में एक्सेल, वर्ड एंड ऑल सब सिखाया जाएगा। सो डोंट वरी लेडीज, हम लोग हमेशा एक बैक सपोर्ट आपके साथ है, तो आपको कभी भी कुछ भी लगे हेल्प, आप हमें क्वेरी पोस्ट कीजिए, हम लोग जैसे भी टाइम सेट हो, हम जैसे भी हम आपकी क्वेरी जरूर आंसर करेंगे यहाँ पे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। Are documents uploaded on drive are acceptable to authorities? रचना जी, आपने जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे जो हमने अपलोड किया है ड्राइव पे, ये हमारे है, और यहाँ पे हम अपलोड करके अगर उनको दिखाते हैं तो ये भी डिजिलॉकर सर्टिफाइड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप डेफिनेटली इसको दिखा सकते हैं अथॉरिटीज को, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपने वो ऐप में सेव किया, और ऐप में आप सेव करके भी ना वहां पे आपको एक मांगेगा कि आपको डिजिलॉकर सर्टिफाइड है डॉक्यूमेंट, तो आपको इशू कोई नहीं है कि आपको ये इनवैलिड रहेगा, आपका डेफिनेटली वैलिड रहेगा वो। इफ द फोन नंबर इज चेंज,
अभी फोन नंबर यहाँ पे चेंज होता है तो उसमें अपडेट का इंफॉर्मेशन आता है, फोन नंबर चेंज है तो आप उसमें यहाँ पे आप नीचे में दिया रहेगा आपका, तो आप उसमें फोन नंबर भी अपना, जैसे अपने एड्रेस चेंज कर सकते हैं अपन, तो वहाँ पे फोन नंबर का भी ऑप्शन रहेगा, आप चेंज कर सकते हैं। Hello, ma'am. यस। If we are changing the mobile handset, then हाँ, what we need to do with DigiLocker in the old handset? नो नॉट एन इशू। अभी जैसे आप हैंडसेट्स अगर चेंज कर रहे हैं तो नॉट एन इशू, आपका ऐप तो आप इंस्टॉल कर ही रहे हैं ना हैंडसेट में, आई डोंट थिंक आप उसमें से लॉग आउट करके या इसमें से लॉग इन कर लीजिए, हैंडसेट का इशू नहीं आएगा यहाँ पे, अनलेस आपका अकाउंट नंबर जो है, जो आपका डिजी लॉकर का आधार कार्ड, बिकॉज डिजी लॉकर इज ऐप जो आपके आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, उसको फिजिकल इससे कोई उसका वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप हैंडसेट चेंज कर रहे हैं या किसी चीज से भी उसको मतलब चेंज करें तो आई थिंक इशू नहीं होगा वहाँ पे। मतलब हमने अनइंस्टॉल कर लेना चाहिए ना उसको? हाँ, अनइंस्टॉल कर लीजिए, दूसरे फोन में कर लीजिए, नॉट एन इशू। ओके, तो फिर वहां से साइन इन करने में कोई इशू नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, और बाय द वे अगर थेफ्ट होता है तो हाँ, उसको मिसयूज नहीं कर सकता? नहीं, आपका डिजी लॉकर जो है ना, आपको एक ओटीपी देता है, हर बार आप उसको लॉग इन करेंगे ना तो आपको डिजी लॉकर ऐप एक ओटीपी सेंड करेगा, तो वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में आएगा और उसी से आप उसको लॉग इन कर सकते हैं, तो हाँ, ये तो भी जो आपको। हाँ जो चोर होगा उसके पास तो मैम मोबाइल है ही ना? हाँ, नहीं तो आप उसको अभी आजकल एक और चीज, जैसे अगर दिस इज ये है कि आप एक ऐप लॉक करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप जो आपके प्राइवेट ऐप्स है, जैसे आपके सोशल ऐप, सोशल मीडिया ऐप्स है, ये सब है, तो आप उसको भी ऐप लॉक कर सकते हैं। वो ऐप लॉक करके एक एप्लीकेशन आता है जिसमें आपका यूजर नेम और पिन जो रहता है आपका, उससे आप उसको प्रॉपरली लॉक कर सकते हैं, तो नो वन, अभी जैसे हम अगर फोन है, जैसे एग्जांपल ये फोन है, ये फोन कोई खोल नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे मैंने उसका एक पासवर्ड डाल के रखा है, तो अनलेस आई डू दी पासवर्ड, आजकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स है, आजकल ये है, तो अगर आपका फोन चोरी भी हो जाता है तो आपके फिंगरप्रिंट के बिना आप अपना, आप इनफैक्ट मैं ये हर लेडी को बोलूंगी कि आपका यहाँ पे जैसे आपका फोन भी है, सेल फोन, आपके सेल फोन में बहुत सारी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, तो बेटर है आप एक सिक्योरिटी पासवर्ड डाल के रखिए मोबाइल पे, नो वन कैन एक्सेस दैट, आपके फिंगरप्रिंट सेंसर है, आपका फेस लॉक भी है आजकल मोबाइल्स में, तो यूज दैट एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे डिजी लॉकर ऐप है, ये भी आके पिन नंबर के बाद ओटीपी पिन नंबर भी मांगता है इनफैक्ट, तो इसके साथ ही वो खुलता है, तो देर इज नो इशू कि आपका डेटा चोरी होगा यहाँ पे। वहाँ पे एक नॉमिनी भी दिया है कि आप नॉमिनी भी सेट कर सकते हैं हाँ हाँ, कि आप अपने बच्चों को नॉमिनी रखिए या अपने पेरेंट्स को नॉमिनी रखिए, तो आप उसमें सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसका क्या फायदा होता है? उसके फायदा जैसे इंश्योरेंस में है, तो इंश्योरेंस का आपने जैसे रिसिप्ट है आपकी इंश्योरेंस की, ये इंश्योरेंस का आप प्रीमियम भर रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस आप कौन से, आपके नॉमिनी कौन कौन है, जैसे अगर मेरे हस्बैंड ने की है तो मैं, मेरी बेटी, मतलब मेरे बच्चे जो है वो नॉमिनी रहेंगे यहाँ पे, तो आप उसमें प्लेस कर सकते हैं कि वहां पे लिख सकते हैं कि द नॉमिनी इज द स्पाउस एंड द किड, तो आप अपना ये है कि इनफैक्ट दी जो अपने इंश्योरेंस है वो भी आपके यहाँ पे है कि हाँ दे आर नॉमिनीज, तो उसमें आप अपना डाल सकते हैं, जैसे आप एफडीज बना रहे हैं तो एफडीज भी आपके नाम पे है, आपके नॉमिनी के नाम पे है, तो उसके लिए भी वो यूजफुल है। मैम एक्चुअली वो लॉकर का जो ऐप है ना, डिजी लॉकर, हाँ वहाँ हाँ, पे दिया है नॉमिनी, यू कैन सेलेक्ट वन नॉमिनी, यस, तो वही। आपके कन्वीनियंस के आपसे आप कोई फैमिली मेंबर को नॉमिनी चूज करिए, आपके पेरेंट्स को करिए, आपके बच्चों को करिए, आपके हिसाब से, इट इज कम्प्लीटली योर ऑप्शन कि आपको नॉमिनी किसको देना है, जैसे एफडी का डॉक्यूमेंट अगर आप कुछ है तो आपको कुछ इंश्योरेंस का जैसे है तो आपका इंश्योरेंस की रिसिप्ट है या कुछ है, तो आप वो भी डालते हैं अगर उसमें, तो आप अपने नॉमिनी को यहाँ पे नॉमिनी करके डाल दीजिए कि हाँ इन केस एनीथिंग हैपेंस ही और शी विल बी द नॉमिनी, तो डिपेंड्स ऑन यू, पर्सनल चॉइस, आपको किसको अपना नॉमिनी रखना है। किसी ने I have पूछा है, a हाँ question. बोलिए, सॉरी। Suppose जैसे आपने बोला कि license you can directly download, तो Yes. we have to just put our license number, our Aadhaar card number, and it will automatically get downloaded from yes, the. yes, yes, you can in fact try that, and अगर कुछ भी इशू आता है तो आप पूछ लीजिएगा, आपको सिर्फ अपना लाइसेंस नंबर वहां पे करना है, आपका विद फोटोग्राफ, विद व्हीकल, जो भी आपके डिटेल्स है लाइसेंस में, जो ओरिजिनल लाइसेंस का आता है आपका कार्ड, आजकल इनफैक्ट लाइसेंस के भी स्मार्ट कार्ड्स आ गए हैं, तो आजकल आर टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज गोइंग स्मार्ट, तो जो स्मार्ट कार्ड्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ही शेप में इसमें आते हैं लाइसेंस भी, तो आप उसमें सिर्फ अपना लाइसेंस नंबर डालेंगे तो आपकी A to Z पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, इंक्लूडिंग योर ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू आर फीडिंग इन,
इन योर लाइसेंस डॉक्यूमेंट, तो आपका पूरी डिटेल्स आ जाएगी वहाँ पे। मैम और दूसरा जो आपने बोला कि ऑफिस लेंस में से यू हैव टू क्लिक द पिक्चर एंड देन डाउनलोड, राइट? हाँ, there are ऑलरेडी many जो apps you can use. Office Lens is a much convenient app जिससे आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली वो यही फॉर्मेट में डाउनलोड होगी अपने फोन में, जो हाँ, आपने ऑफिस लेंस के थ्रू इफ यू स्कैन, उसमें है ना स्कैनिंग का ऑप्शन आएगा, तो व्हेन वी टेक दिस ऑफिस लेंस, हम लोग ऑफिस लेंस पे भी आपको, अगर आप लोग सब रिक्वेस्ट करते हो तो हम ऑफिस लेंस ऐप पर भी आपको एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग रखेंगे जिसमें आपको पूरा ऑफिस लेंस को कैसे ऑपरेट करता है, बिकॉज एवरीथिंग हम लोग वर्ड एक्सेल हर चीज प्लान कर रहे हैं आपको ट्रेनिंग्स के लिए। तो इफ यू गाइज रिक्वेस्ट कि हम लोग आपको चाहिए वो भी, तो हम लोग वो भी आपका इसमें Yeah, रख ma'am, सकते हैं। that will be more convenient if you Okay, teach in done. that way. Okay, yes. Rani Didi will take forward. Yes, Thank you sure, so sure. much. Yeah, welcome. Thank you for the wonderful session. Thank you so much. It's a boon. Seriously, Yeah. you are doing a great job. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Definitely, it's my pleasure क्योंकि मैं कुछ कर पा रही हूँ आप सबके लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। यहाँ मुझे एक और क्वेश्चन था पासपोर्ट के लिए, कि पासपोर्ट भी आप इसमें कर सकते हैं क्या अपलोड? हाँ, पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको ये जो डिजी लॉकर सर्टिफाइड हो ना, तो आप सिर्फ पासपोर्ट नंबर डालिए आपके इसमें और तुरंत आपका डिजी लॉकर सर्टिफाइड पासपोर्ट भी, जैसे लाइसेंस दिखाएगा, पैन कार्ड दिखाएगा, आधार कार्ड, वैसे ये लाइसेंस भी आ जाएगा यहाँ पे, पासपोर्ट के भी डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे। एनीवन एल्स, एनी क्वेरी? मैम एक्चुअली मेरा क्वेरी ये था कि डिजी लॉकर में एक ऑप्शन है साइन इन करने के बाद कि यू हैव टू चूज योर नॉमिनी, तो मैं हाँ, डिजी लॉकर में नॉमिनी चूज करने का जो बेनिफिट है वो क्या है? नहीं, नॉमिनी एज सच वो डिजी लॉकर ऐप के लिए नॉमिनी नहीं हाँ है। मैम है, मैं अभी जस्ट साइन इन की ना, तो वहाँ पे वो हाँ, है कि नॉमिनी सेलेक्ट करने के लिए फॉर योर डिजी लॉकर ऐप। हाँ, so maybe someone can operate, maybe I'll check once and मैं आपको एक बार रेफर करती हूँ मैं इस चीज को, बट एज पर माय नॉलेज कि वो नॉमिनी जो वहां पे है, वो अगर आप किसी को ये करते हैं कि हाँ इन केस ऑफ मेरे बदले अगर कोई यूज करना चाहे तो वो यूज कर सकता है नॉमिनी, तो मे बी आई जस्ट चेक ऑन दिस पॉइंट एंड आई लेट यू नो। यस मैम, कि नॉमिनी का क्या महत्व है, क्यों वहाँ पे दिया है नॉमिनी? क्योंकि आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो, पता है, क्योंकि पर हाँ, डिजी लॉकर में नॉमिनी क्यों है? आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो ऑन दिस। हाँ, क्योंकि अभी वहाँ पे वो बार बार बोल रहा है कि आप नॉमिनी सेलेक्ट करो, उसका आधार कार्ड डालो, उसका फोन नंबर डालो, जो हाँ, सो मे बी नो यहाँ पे वो मे बी आई चेक वंस एंड रिवर्ट, बिकॉज यस अभी यस मैं श्योर हाँ, मैम, आप बिकॉज मैं अभी प्लेन बताइएगा। आपको नहीं बता सकती हूँ ना कि कभी, क्योंकि मैं एक बार रेफर हाँ कर लेती हूँ उस चीज को, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ना, ओके, थैंक यू। या वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स, आई एम रीडिंग इट वन बाय वन। यस, अब मुझे लग रहा है कि जो कल मैंने फर्स्ट एंट्री जो मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे, अब मुझे लग रहा है कि काफी लेडीज इस सेशन के बाद आंसर कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। कल मेरे इंट्रो में क्वेश्चंस पूछे गए थे, डू यू नो हाउ मच, इफ एवरीवन हैज अटेंडेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय सेशन, यस्टरडे सेशन, तो उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा मैंने कि डू यू नो हाउ मच यू स्पेंड एवरी मंथ सेव। सो आई एम नाउ कॉन्फिडेंट कि हर लेडी ये बोलेगी कि हाँ, अब मुझे पता है कि मैं मेरी शॉपिंग में या ग्रोसरी शॉपिंग में या हर चीज में मेरा बजट एक प्लान है, मैं प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हूँ एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स भी है। तो कल मेरा था मोटिव कि आपको मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर सकूँ हर चीज डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। आज मेरा मेन एम था कि हम जब 21st सेंचुरी में आ गए हैं, द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, तो हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इसको अगर हम डिजिटल वे में यूज करें डिजी लॉकर ऐप के थ्रू, तो फिर उसका हमें क्या फायदा है। एंड कल स्नेहा दीदी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि आप, काफी लोगों ने बोला था कि हस्बैंड क्लियर एकदम से शेयर नहीं करते हैं, तो मुझे एक और बार वो स्नेहा दीदी का पॉइंट करना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पहले उनका दिल जीतिए। आप पहले आके पहले एफडी के डिटेल्स बनाइए, आप इंश्योरेंस के बनाइए, तो ऑटोमेटिकली दे विल से कि हाँ स्टेप बाय स्टेप जाइए कि आप हाँ ये करके दिखाएंगे, अच्छा आप, तो आप बोलेंगे कि हाँ अब हम इस चीज में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत यूजफुल रहेगा इन मैनेजिंग एवरीथिंग फाइनेंशियली, और आपको एकदम अच्छी से उसको मैनेज करने के लिए। सेकंड पूछा था मैंने, हाउस होल्ड इनकम में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए
एंड आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? तो हम आगे भी हमारी टीम एंड सब हम सेशंस लेने वाले हैं जहाँ पे हम आपको इन्वेस्टमेंट्स बताएंगे, आपको कौन से करने चाहिए, क्या करने चाहिए। तो वो सब भी एक बार आप सारे सेशंस अटेंड करिए तो आपको ध्यान में आएगा कि आप बेसिकली हमारा एम है कि हम हर वुमेन शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड अपने अकाउंट्स खुद संभाल सके। एंड हम ये नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे करें कि हाँ हमें भी आता है। दिस इज नॉट, हमें ऐसे प्राउड बनना है कि हाँ हम भी मैनेज करना सीख चुके हैं। वी आर सपोर्टिंग आवर हस्बैंड्स, वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट देम। सो ऑल द लेडीज, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आप जिस तरह से किचन एंड सब हम लोग मैनेज करते हैं, वाई आर वी नॉट मैनेजिंग अवर फाइनेंसेस? आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो शीट्स आज मैंने भेजी है उसको रेफर करिए, एंड जिसने आज शीट्स बनाई है वो प्लीज हमारे साथ ग्रुप में शेयर करिए। तो हम सबको मोटिवेट करेंगे एंड हम सब साथ में है, तो नॉट एन इशू, कुछ भी डिफिकल्टी रही, वी आर ऑलवेज रेडी। या रानी दीदी, स्नेहा दीदी, रेखा दीदी, डू यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स? स्नेहा जी, यस। हाँ, मैं आगे के सेशंस की डिटेल्स देती हूँ, जस्ट इन केस विद रिगार्ड्स टू द टॉपिक, अगर स्नेहा जी कुछ ऐड करना चाहती हैं। Yes, I just want to add, वो नॉमिनी का जो आप लोग सबको कंसर्न है, that is because if you something happens to you through DG Locker, one can access it. The nominee part is for that. जैसे FD की नॉमिनी होते हैं, इंश्योरेंस के नॉमिनी होते हैं। सॉरी, आज थोड़ा इधर हमारी लाइट चली गई है, that's why it's dark. Okay. Yeah, आगे। तो that's why the nominee part is there in that DG Locker concept. So that they can access, और जैसे अभी होता है कई बार कि लोगों की चीजें लॉस्ट हो जाती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिस थिंग्स पीपल ओरिजिनल जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो और या तो कई बार ऐसा होता है कि लोग, जैसे आज का जो हमारे जो 2 दिन के सेशन था वो यही था कि ऑर्गेनाइजिंग, तो लोग ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, तो चीजें इधर उधर पड़ी रहती, ठीक है। तो कभी अचानक किसी की वी ऑल नो सर्कमस्टांसेस, तो कुछ भी हो सकते हैं, तो लोगों के जाने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स भी लोगों को नहीं मिलते। तो इस डिजी लॉकर के थ्रू उन्होंने एक फैसिलिटी दी है कि आप नॉमिनी करिए, तो उस नॉमिनी को वो एक्सेस रहता है, और उसमें भी आप इफ एंड बट्स लगा सकते हैं कि कौन कौन रहेगा। ओके, तो इसीलिए वो नॉमिनी का कंसेप्ट है वहां पे। तो वन व्हेन इफ यू आर अपलोडिंग एंड इफ यू थिंकिंग कि आपको डिजी लॉकर यूज करना है, तो नॉमिनी का कंसेप्ट आप यूज कीजिए। जैसे मेरे हस्बैंड के इसमें मैं नॉमिनी हूँ, मेरे इसमें वो नॉमिनी है। तो यदि मुझे कभी उनके मोबाइल से उनकी चीजें एक्सेस करनी है, सपोज मुझे कहीं सबमिट करनी है, तो मैं अपनी नॉमिनी की फैसिलिटी को यूज कर लेती हूँ। और यदि बिकॉज इट्स फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल यू नो एवरी टाइम आई एम देयर एंड ही इज देयर, so we use each other's nominee facility for each other, you know, so we use it in interface kabhi urgency rahi to wo isliye hai। Just I want to add this much, and no doubt Payal ji have motivated us to do the digi locking, so let's gear it up for this and do it। Yes, that was really a wonderful session. Thank you Sneha ji, thank you Payal ji। बहुत बहुत हमको काफी सारा होमवर्क मिल चुका है। आई होप वी ऑल वर्क ऑन इट। और आगे के सेशंस के बारे में जो बात हो रही है, तो आगे में नेक्स्ट ट्यूसडे एंड